नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गायक बब्बू मान ने भेजा एसए न्यूज को मेल में संदेश, हनुमानगढ़ में कोई कार्यक्रम नहीं। अन्ना का आना तय, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी आएंगे। दुष्कर्म का प्रयास विफल तो महिला को जिंदा जलाया, पुलिस के घेरे में आरोपी। श्रीगंगानगर रेलवे मार्ग को हरी झंडी का इंतजार, असमंजस की स्थिति कायम। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के उन तमाम लोगों के लिए यह खबर निराशा देने वाली होगी कि उनके प्रिय गायक बब्बू मान का हनुमानगढ़ में प्रस्तावित शो स्थगित हो सकता है। बब्बू मान ने इस संबंध में एसए न्यूज को मेल से संदेश भेजकर जानकारी दी है कि हनुमानगढ़ में उनका कोई कार्यक्रम नहीं। उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लो दुनालियां ते जक्को संतालियां, जितड़ा दे गला विच होरियां पंजालियां, दो मल विच खाड़े दे इक ने टहनो होए, दो मल विच खाड़े दे इक ने टहनो होए। चक लो चक लो चक लो चक लो रिवाल्वर। हनुमानगढ़ स्थित कोहला में पंजाबी गायक बब्बू मान के 5 मई को प्रस्तावित शो को लेकर तैयारी चल रही थी कि दोपहर 1:27 पर एसए न्यूज के पास मेल से संदेश आया। संदेश था पंजाब के मशहूर गायक बब्बू मान के निजी सचिव व मैनेजर प्रिंस मान का। प्रिंस मान ने एसए न्यूज के नाम प्रेषित संदेश में कहा कि हमें हनुमानगढ़ में 5 मई को बब्बू मान के शो होने की सूचना मिली है। यह जानकर अफसोस हुआ, पूरा आयोजन नकली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि बब्बू मान के प्रशंसकों की संख्या कम नहीं है, इसलिए सूचना दी जा रही है कि बब्बू मान को ही इसकी जानकारी नहीं, फिर उनके प्रशंसकों के साथ धोखा क्यों। प्रिंस मान ने कहा कि यह सूचना इसलिए प्रेषित की जा रही है ताकि समय पर बब्बू मान के प्रशंसकों को वास्तविकता की जानकारी मिल सके। एसए न्यूज ने इस संबंध में हनुमानगढ़ के एसडीएम करतार सिंह पूनिया से भी बातचीत की। एसडीएम ने भी माना कि बब्बू मान के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने भी बब्बू मान के निजी सचिव द्वारा इस संबंध में संदेश मिलने की बात कही। एसडीएम ने टाउन थाना पुलिस को मामले की जांच के लिए कहा तो एएसआई रामभज ने पूरे घटनाक्रम को टटोलने की कोशिश की। आज एसडीएम ऑफिस से हमारे पास डाक से लेटर आया एसपी साहब के मार्फत कि कोल्ला गांव में जो रिसोर्ट है आशीर्वाद, उसमें बब्बू मान का प्रोग्राम है। तो बब्बू मान फिल्म कंपनी है जो माहौली चंडीगढ़ की है, उन्होंने फैक्स भेजा है कि हमारी तरफ से इस प्रोग्राम को कोई स्वीकृति नहीं है, बब्बू मान है वो बाहर गए हुए हैं और ये कोई फर्जी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जो फैक्स आया उसकी जांच के लिए मैं अभी आशीर्वाद रिसोर्ट में पहुंचा हूं, तो यहाँ उसने कोई आईडी नहीं दी है, सिर्फ मोबाइल नंबर है, उसकी जांच चल रही है। यहाँ जो मैनेजर साहब को बताया वो तलवाड़ा झील का प्रदीप सारण और एक लक्की नाम का आदमी है, और चर्चा ये भी है शहर में भी पोस्टर लगे हुए, उनको भी देख रहे हैं हम। दूसरी तरफ आयोजक प्रदीप साहड़ ने कहा कि बब्बू मान का आना तय है, इस मामले में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जबकि संशय तब बढ़ गया जब एसए न्यूज की टीम कार्यक्रम स्थल पहुंची। रिसोर्ट के संचालक ने कहा कि आयोजक प्रदीप साहड़ उनके पास एक बार आए और कुछ पैसे जमा करवाकर चले गए। उसके बाद वे फोन पर तो संपर्क में रहे लेकिन कभी आए नहीं और न ही उन्होंने पैसे जमा करवाए। के प्रोग्राम के आयोजन के लिए आए थे, जिसमें एक तो प्रदीप साहड़ जिसने अपना नाम लिखवाया, तो ये हमारे पैलेस में आए थे, काफ़ी दिन पहले आए थे, तो इन्होंने बुक करवाया और इन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम का आयोजन करना चाहते हैं गौ सेवा हेतु, तो इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। तो हमने कहा भी आप हमारा पार्क यूज कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा जी हम हमारा पार्क, आपका पार्क यूज करेंगे और इस पार्क के लिए जो चेयर लगेगी वो हमारी तरफ से हम अपने आप टेंट से अरेंज करेंगे। लेकिन आज हमें पता चला है मतलब बब्बू मान जी का यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। तो हमने उनसे बात भी की, वहाँ पर उनके जो बब्बू मान जी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं हमारे तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फेक है। प्रदीप साहड़ को जी मैं बिल्कुल मतलब पर्सनली तौर पे तो नहीं जानता उसको, लेकिन बाई फेस उसको पहचान सकता हूँ। वो आया था तब मतलब उससे बात हुई थी, उसी टाइम बात हुई थी 10 मिनट। वो 3000 रुपये एडवांस दे के गई जी टेंट लगवाने के लिए, दोबारा नहीं आई जी उसके बाद। इन तमाम विवादों के बीच
शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टिकट काउंटर बंद कर दिए गए और आयोजक मीडिया के सामने आने से परहेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर गायक बब्बू मान का दौरा विवादों में आ गया है। अब तक की तहकीकातों से इतना तो साफ लग रहा था कि बब्बू मान जैसे फनकार के हिसाब से कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ लफ्फाजी है। देखना यह है कि रविवार को कार्यक्रम स्थल पर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, हनुमानगढ़। विख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह कल हनुमानगढ़ आएंगे। उनके आगमन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और विख्यात गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह कल शाम 4 बजे से 5 बजे तक जिला क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। अन्ना हजारे जनतंत्र यात्रा पर निकले हैं और वे कल श्रीगंगानगर में जनसभा कर हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। अन्ना के कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। संयोजक कर्नल राजेंद्र प्रसाद, इंजीनियर ओम बिश्नोई, एडवोकेट शंकर सोनी और पत्रकार बजरंग लाल शर्मा आदि ने कहा कि अन्ना सत्ता में नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक हैं। मौजूदा दौर में उनके समान कोई गांधीवादी विचारक नहीं जो देश को दिशा दे सके। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकाधिक लोग अन्ना को सुनने पहुंचे। नौहर के पास गांव मंदिरपुरा में जीतिया नामक व्यक्ति ने एक महिला को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। करतूतों में विफल रहने पर उसने महिला पर केरोसिन फेंका और आग के हवाले कर दिया। महिला की चित्कार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। नौहर थाना क्षेत्र के गांव मंदिरपुरा निवासी उस महिला के लिए मई की 3 तारीख बेड फ्राइडे साबित हुई। गांव के ही जीतू उर्फ जीतिया ने पहले तो उसके साथ जो जबरदस्ती की और फिर विफल रहने पर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। शोर शराबा और महिला की चित्कार सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। इस बीच मौके का फायदा उठाकर जीतिया भाग गया। जली हुई अवस्था में महिला को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान शनिवार को महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास और जिंदा जलाने की घटना के बारे में सुनते ही जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप नौहर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों को सांत्वना दी। एसपी ने कहा कि आरोपी जीतिया को राउंड अप कर लिया गया है, शीघ्र उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंदिरपुरा की वारदात से खफा लोगों का कहना है कि पुलिस को ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एसएफआई के नेता रिद्धकरण ने नौहर थाना स्टाफ बदलने की मांग भी की। उन्होंने एसपी कुमार राष्ट्रदीप को ज्ञापन देकर कहा कि पुलिस ने घटना के तत्काल बाद कार्रवाई नहीं की, इससे आरोपी को भागने में सफलता मिल गई। पीड़ित परिवार मूल रूप से थालड़का के रहने वाले हैं और कुछ अरसे से गांव मंदिरपुरा में रहने लगे हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए एसपी के अलावा भादरा के एएसपी हेमंत शर्मा, नौहर के डीएसपी किशोरीलाल और रावसर के डीएसपी पवन मीणा नौहर थाने में जमे रहे। सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक है। ऐसे आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, जो भी पूरे मामले में उचित कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी वो हमने करी भी है और तुरंत पुलिस मौके पर भी पहुंच गई थी और जो मुलजिम है हमने उसे राउंड अप भी कर लिया। तफ्तीश भी चल रही है, स्वयं सीओ साहब भी मौके पर जाकर के आ गए, तो हमारी कार्रवाई तो पहले चल ही रही है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ब्रॉडगेज लाइन अब पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन अधिकारियों के दौरे पूरे न होने से अभी तक ट्रेन चलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा, जिस कारण 1 दर्जन से अधिक स्टेशनों के यात्रियों को निजी साधनों से महंगा सफर करना पड़ रहा है। जिले में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ब्रॉडगेज का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अधिकारियों के दौरे पूरे न होने के कारण रेलगाड़ी नहीं चल पा रही, जिससे रोजाना काम पर आने वाले कर्मचारियों व आम जनता को सफर काफी महंगा पड़ रहा है। अब दौरे पर आने की बारी है CRS की। उनके आने के बाद ही ट्रैक पर रेल चल पाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल की DRM मंजू गुप्ता इस ट्रैक का दौरा कर हरी झंडी दे चुके हैं। रेलवे इंजीनियरों ने लाइन को गाड़ी चलाने के लिए तैयार कर दिया है। 1 फरवरी 2012 को गाड़ियों का संचालन बंद कर मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। CRA का दौरा अभी तक तय नहीं हुआ है। CRS की रिपोर्ट के बाद ही ट्रैक पर गाड़ी का संचालन संभव होगा। सूफियाना भजन गाने के लिए मशहूर विनोद अग्रवाल 23 मई को हनुमानगढ़ आएंगे। वे हनुमानगढ़ अबोहर बाईपास स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला परिसर में 23 मई को शाम 8 बजे से प्रभु इच्छा तक भजनों की गंगा प्रवाहित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। भादरा के विवेकानंद सेवा समिति द्वारा संचालित चैरिटेबल हॉस्पिटल में चिकित्सा कर्मियों ने बिना पूर्व सूचना हड़ताल शुरू कर दी। इससे मरीज बेहाल हो गए। आपको बता दें कि डॉक्टरों को छोड़कर बाकी पूरा स्टाफ हड़ताल पर है। कर्मचारियों के बिना पूर्व सूचना के अचानक हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सालय में अफरा तफरी मच गई। प्रबंध समिति व चिकित्सक भी सख्ते में आ गए और आनन फानन में मरीजों को छुट्टी लेकर चले जाने को कहा। इससे नर्सरी में भर्ती बच्चे, ऑपरेशन किए जा चुके मरीज व ICU में दाखिल मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि एक दिन तो चिकित्सकों ने जैसे तैसे आउटडोर मरीज देखे, परंतु चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मी तक हड़ताल पर चले जाने के कारण आखिर चिकित्सकों ने अस्पताल में मरीज देखने के बजाय अपने घरों में ही मरीज देखने प्रारंभ कर दिए। अति आधुनिक सुविधा युक्त विवेकानंद अस्पताल बीकानेर डिवीजन में अपना विशेष स्थान रखता है और जनसहयोग से चलने वाले इस संस्थान का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आमतौर से मरीजों से खचाखच भरे रहने वाले इस अस्पताल में ताले जड़े हुए हैं। यहाँ भर्ती सभी रोगियों को अन्य चिकित्सालयों में शिफ्ट कर दिया गया है।
प्रबंध समिति के सचिव मोहनलाल अग्रवाल का कहना है कि यह चिकित्सालय बिना जनता की सुविधा के लिए बिना लाभ के चलाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। 3 रोज पूर्व ही कर्मचारी के वेतन में 1000 रुपए के हिसाब से वृद्धि की गई। कर्मचारी 2000 प्रत्येक कर्मचारी की वेतन वृद्धि पर हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। उधर कर्मचारी 2000 रुपए से कम वृद्धि मानने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रबंध समिति ने हड़तालियों को वार्ता के लिए कई बार आमंत्रित किया, परंतु कर्मचारी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इससे सर्वाधिक परेशानी रोगियों को हो रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भगवान परशुराम जयंती 12 मई को श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से टाउन में नगर परिषद रंगमंच पर कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ विप्र फाउंडेशन की ओर से जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में हवन यज्ञ होगा, जिसमें हनुमानगढ़ की सुख और समृद्धि के लिए कामना की जाएगी। अतिरिक्त जिला जज शिवदयाल सिंह शेखावत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहबराम मोटियार का हनुमानगढ़ से स्थानांतरण हो गया। दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण पर बार संघ पदाधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों ने विदाई दी। जिला बार संघ में आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी व बार संघ पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला जज शिवदयाल सिंह शेखावत व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहबराम मोटियार को स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बार संघ सदस्यों ने बार व बेंच के बीच सामंजस्य बनाने के लिए दोनों अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। जिला न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने भी न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में न्यायिक अधिकारी तनवीर चौधरी, राकेश शर्मा, लतिका दीपक पराशर, बार संघ अध्यक्ष मनीष तंवर सहित सभी पदाधिकारी व वकील उपस्थित थे। हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र से 2 अच्छे और कर्मठ न्यायिक अधिकारी ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो आपने उनकी कार्यशैली और जो उनके व्यवहार की प्रशंसा की है उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा है और सुकून मिला है। और निश्चित रूप से इन दोनों अधिकारियों के लिए और पूरी न्यायिक अधिकारियों को इससे प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि अच्छे काम की प्रशंसा होती है, उसकी कदर होती है। साहबराम जी का तो बहुत जल्दी प्रमोशन ड्यू है और एडीजी साहब का भी प्रमोशन होना है, तो मैं आपकी और अपनी दोनों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों ट्रांसफर होकर यहाँ खाली पदों पर हनुमानगढ़ में ही लगे और फिर हमारे साथ रहे। डीजे पद के भी 2 यहाँ खाली है जगह और डीजे पद की भी खाली है, तो दोनों अधिकारी अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा लगे हमको। आज बार संघ हनुमानगढ़ के द्वारा सीजीएम साहब श्री साहबराम जी मोटियार, एडीजे श्री शिवदयाल जी शेखावत के ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनको विदाई दी गई। और आने वाले भविष्य में हम यही दुआ करते हैं कि साहबराम जी मोटियार एडीजे बनकर और एडीजे शिवदयाल जी शेखावत यहाँ डीजे बनकर पुण्य पधारें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।